हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग 4.2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, फिर उसके बाद 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन 1 का 1 में देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, फैक्टर कंप्लीटली क्या बताया गया है, 9x² प्लस 24xy प्लस 60y और किस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे उसे हम लोग देखते हैं। ओके, आप लोग आइडेंटिटी देखे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके, यह आइडेंटिटी जानते हैं, इसी आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 24 xy प्लस 16 y का स्क्वायर। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। अब आपको बनाना कैसे है, तो बनाने के लिए आप ये देखिए, क्योंकि 9x है तो 9 किसका स्क्वायर होता है, सब b का स्क्वायर होता है। ओके, अब आप फिर देखेंगे, क्योंकि यहाँ 24 है, लेकिन फार्मूला में आपको मैंने क्या बताया हूँ, 2a भी बताया हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखता हूँ। ओके, a के जगह पे क्या लिखा हूँ, 3x लिखा हूँ, और b के जगह पे मैं यहाँ खाली छोड़ दिया हूँ। आगे देखिए, b के जगह पे ये है, b के जगह पे आप देखेंगे 16 है। 16 किसका स्क्वायर होता है, सर 4 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर आ जाएगा। यही 4y हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे। अब आप देखिए, इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए 24xy आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और xy आ जाएगा। अब यहाँ पे इस आइडेंटिटी के यूज करना है कि a हमारा क्या है, a के जगह पे, a हमारा क्या है, b के जगह पे, और ये आप जान रहे हैं कि ये फार्मूला पे है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस 4y का स्क्वायर। ओके, आपका यहाँ तक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 4s² प्लस 20st प्लस 25t का स्क्वायर। अब आपको बार बार देखना है कि यहाँ क्या है, 4 है। 4 सर किसका स्क्वायर होता है, तो 4 2 का स्क्वायर होता है सर। आप यहाँ 2 लिखिए पहले, क्योंकि फॉर्मूला में 2 है तो 2, a के जगह पे हमें 2s है तो 2s लिख दिए। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर आता है सर, 25 5 का स्क्वायर आता है, तो मैं 5t का स्क्वायर। अब आप बताइए, इसी 5t को यहाँ बीच वाले टर्म पे लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि इन सबों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 20 आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 तो आ जा रहा है। तो a हमारा a के जगह पे, a हमारा b के जगह पे है। जब इस तरह से आइडेंटिटी रहता है तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे, 2s प्लस 5t का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या दिया है, 49x² प्लस 28x प्लस यहाँ पे 4 है y का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए अच्छे ढंग से, क्योंकि सर 49 किसका स्क्वायर होता है, तो सर ये 7 का स्क्वायर होता है। सर एक क्या होता है, 2 होता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे देखिए 2 के बाद क्या लिखते, a लिखते, तो a वाले टर्म तो हमारा यही है 7x। b वाले टर्म हम नहीं जानते, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर आता है, 2 का आता है, तो मैं 2y का स्क्वायर लिख दिया। देखिए, अब यही तो यहाँ पे b लिखते हैं। अब देखिए इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 28 आ जाएगा। कैसे, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। ओके, तो आ जा रहा है। अब इसका मतलब है कि ये हमारा a है और ये हमारा b है।
अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको 7x प्लस 2y का स्क्वायर। हो गया। अब हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ देखिए 4 क्या दिया है, 64 पी स्क्वायर प्लस 32/3 पी क्यू प्लस 4/9 क्यू का स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए सबसे पहले कि सर 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8p का स्क्वायर होता है। अब आपको मैंने बताया हूं कि 2a भी लिखते हैं, तो मैंने पहले 2 लिखता हूं। ओके, और a की जगह पे क्या है 8p, तो 8p लिखता हूं। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे अभी रुक जाइए, थोड़ा वेट करिए, इस वाले को लिखते हैं। यहाँ 4 है और यहाँ 9 है। 4 किसका स्क्वायर होता है सर, 4 2 का स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3 क्यू का स्क्वायर। अब इसी जो टर्म आया है बी वाले टर्म, इसी को यहाँ पे लिखेंगे 2/3 क्यू। ओके, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 32/3 पी क्यू कैसे आएगा सर, आप देखिए 2 8 जा 16, 16 2 जा 32 अपॉन में 3 अब पी क्यू आ जाएगा। तो आप समझिए कि ए हमारा ए है और ए हमारा बी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 8p प्लस क्या लिखेंगे 2/3 क्यू, 2/3 क्यू का स्क्वायर। ओके, हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखिए 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 b का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 4ab प्लस 4/3। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5 में 3a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b का स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो स्क्वायर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सिंपल 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4/3 है। 3 किसका स्क्वायर आता है, रूट में भी आ सकता है, लेकिन रूट में नहीं, इसे मैं कॉमन लेकर बनाऊंगा, इजी वे में बन जाएगा। ओके, देखिए ट्राई करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो कैसे आएगा, देखिए 3 कॉमन कर लेते हैं टोटल टर्म में से। जब यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या आएगा, a का स्क्वायर आएगा। सर आप बताइए यहाँ पर a का स्क्वायर, सर यहाँ क्या बचेगा, अगर यहाँ आपने 3 है, यहाँ तो 3 नहीं है, तो 3 क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे, तो जो कॉमन लिए है उसके रिवर्स लिखेंगे, 1/3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4/3a। अगर आप कहेंगे सर यहाँ पे फ्रैक्शन में कैसे आया, तो इन दोनों को अगर आपको रिजल्ट लाना है तो मैं अभी जस्ट यहाँ समझाऊंगा, पहले यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। अगर फिर यहाँ पे क्या है, 4/3 है, क्या है 4/3 है, और यहाँ 3 है, क्योंकि हमने 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 4/9। सर 9 क्यों लिखना पड़ेगा, आप ये बताइए, क्योंकि 3 कॉमन लिए तो 3 का रिवर्स, अब पहले से 3 है तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे b का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक मैंने तो बता दिया हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि सर आपने कैसे बताई, जो आपको कैसे पता हो गया 4/9, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि दूसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, हमें 4 रिजल्ट लाना है। क्या लाना है, 4 रिजल्ट लाना है। तो आप देखिए यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, तो क्या मेरा 4 आ जाएगा, यही 4 दे रखा है यहाँ। अब देखिए दूसरे वाले टर्म में यहाँ 3 है, सॉरी थर्ड टर्म में देखिए यहाँ 3 है, तो 3 लिखे, मल्टीप्लाई 4/9 लिखेंगे। अब आप देखेंगे 3 से 3 का यहाँ 9 कट जाएगा, तो क्या आएगा 4/3। आप यहाँ पर देखेंगे तो 4/3 ही तो क्वेश्चन में है,
तो लिखा गया तो सत्य है। आप इस चीज को समझिए, अगर आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। आप इसे समझिए, क्योंकि जब ये क्या है, बैलेंस हो गया, अब यहाँ से कॉमन लिया है, सभी हमें बैलेंस है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा जो काम क्या था, उस आइडेंटिटी पर सेट करना था। पहले थ्री जैसा है वैसे रहने देते हैं। अब आप चलिए, यहाँ पे ए का स्क्वायर है, तो सर मैं ए का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हैं 100%। अब आपने देखा है कि आइडेंटिटी में 2 आता है, तो मैं 2 लिखा हूँ, और जो ए के जगह पे है तो अपना पास भी ए ही है, तो मैं ए भी लिख देता हूँ सर। फिर उसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ क्या है, 4/3 है, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखेंगे, इस टर्म को लिखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। 4 किसका स्क्वायर होता है? अभी जस्ट आपने इस क्वेश्चन में देखा है 4/9 है, किस 2/3 का होता है, क्या 2/3, और यहाँ पे b है तो b का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए जल्दी से, अब यहाँ जो b वाला टर्म था उसी टर्म को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या है 2/3, क्या b तो b। अब आप देखेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4/3 a भी आ जाएगा। कैसे? देखिए 2 2 जा 4, अपॉन में 3 है तो 3 आ जाएगा, a और b जैसे है वैसे आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, 3 यहाँ पे जो बाहर है उसे बाहर ही रहने देते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि इसको a मानते नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही a है, तो इस a है और ये हमारा b वाले टर्म, अब इन दोनों को लिखते हैं। जब a और b आता है तो a के जगह पे क्या आता है, a के जगह पे तो a ही है। अब b वाले टर्म पर 2/3, क्या है 2/3b, और क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, इनको स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। और फिर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे डबल ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट को रिड्यूस कर देंगे, हटा देंगे। कैसे? तो देखिए 3, और यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे a प्लस 2/3b का स्क्वायर, सॉरी बाहर होगा इसको। अब हमारा यहाँ पर रिजल्ट तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन 6 को देखेंगे, ठीक है। अब आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है, एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर इसे देखते हैं, फैक्टर करते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए, तो सर आपने देखा है कि यहाँ 9 का किसका स्क्वायर होता है, 3 का, लेकिन 5 किसका स्क्वायर होता है, 5 तो नहीं होता है। रूट में लगा सकते हैं, लेकिन रूट लगाने से बेहतर होगा कि हम लोग इसे कॉमन लेकर बना सकते हैं। कैसे? उसे देखिए, अगर हम 1/5 इसमें से कॉमन कर लें, क्या करते हैं, कॉमन कर ले, तो यहाँ पे क्या आएगा 9s का स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैंने 5 कॉमन कर लिए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना है, अगर कहीं कॉमन ले रहे हैं तो जो यहाँ पे कॉमन लिए उसके रिवर्स नंबर से हम मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ 5 1/5 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और इंटू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, क्या आएगा s भी प्लस, यहाँ भी क्या है 5 से कॉमन लिए तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5 भी का स्क्वायर। ओके, जैसे ही अगर सबको सभी टर्म को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 5 से यहाँ पे 5 आ जाएगा फ्रैक्शन में, इस 5 से 5 कट जाएगा तो 6s भी आ जाएगा, इस 5 से 5 कट जाएगा तो 5 भी का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जो कॉमन लिए हैं उसको रहने देते हैं, बाकी को हम लोग सेट करते हैं अपने पैटर्न को। तो 1/5 लिखते हैं, और इस a तो सही है अपने जगह पे, a इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, क्या s भी, a क्या आ जाएगा 25 भी का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि सर a किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, सर 3 का स्क्वायर है, तो लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। a क्या है 30, s भी है 30, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखते हैं 2a भी आता है, तो पहले 2 लिख दिया, a के जगह पे क्या है 3s, b के जगह पे लिखना है, उसे छोड़ के आगे बढ़िए। यहाँ 25 है, 25 किसका होता है 5 का होता है, तो यहाँ 5 भी का स्क्वायर लिख देते हैं। अब यही 5 भी यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं।
अब बताइए इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या 30 एस भी नहीं आएगा, आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और एस भी आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग इसे 1/5 है तो 1/5 में लिखते हैं। अब आप देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को मैंने a बताया, इस टर्म को b बताया, अब इन दोनों को स्क्वायर में कर ले तो 3 क्या होता है s प्लस 5 v का स्क्वायर। अब आपको लग रहा है कि ये डबल ब्रैकेट में इसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है तो मैं रिड्यूस कर देता हूँ, तो 1/5 आ जाएगा 3s प्लस 5v का स्क्वायर। ओके, अब आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।